स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी बोलते हैं, और इसमें स्टारफिश, ब्रिटल स्टार्स, सैंड डॉलर, सी अर्चिन्स और सी कुकम्बर, सी लिलीज वगैरह आते हैं। अगर हम बात करें इनके पहला कैरेक्टर बॉडी फॉर्म इनमें कैसी होती है, बॉडी अलग अलग शेप्स की होती है। जैसे आप सबने देखा है स्टारफिश की जो बॉडी वो स्टार की तरह शेप होती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, मेलन लाइक भी हो सकती है, डिस्क लाइक भी हो सकती है, या फ्लावर की तरह भी हो सकती है। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो जो अडल्ट एनिमल जिनमें होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वल फॉर्म्स है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। जो रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट में वो पेंटामेरस होती है, मतलब 5-5 के मल्टीपल में उसकी शेप होगी एनिमल की, जैसे कि स्टार में हमने देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें जर्म लेयर्स की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। आपको पता है कि कुछ एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर से बनी होंगी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही होते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें अगला करेक्टर, तो इकाइनोडर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा इनकी बॉडी को चलाने के लिए। एंड ऑल सिस्टम्स है, और जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें भी रेडियल अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट है हेड, ये आपने याद रखना है, बॉडी लैक्स हेड, हेड नहीं है, सारे काइनोडर्म्स में हेड मिसिंग है। अपेंडेजेस, मूवमेंट कैसे होती है लोकोमोशन के लिए, इसमें ट्यूब फीट जिसे हम पोडिया भी बोलते हैं, और जो जनरली प्रोड्यूड आउट होते हैं थ्रू स्पेशल रेडियल एरिया जिसे हम एम्बुलेक्रा बोलते हैं। आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ, ये ट्यूब फीट है, इसको हम बोलते हैं पोडिया भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें ओपनिंग्स होती हैं, और ये वेसल्स होती हैं, रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल, जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये ट्यूब फीट है, ठीक है। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड होती है। एंड उसके बाद आपने जो याद रखना है बॉडी कैविटी की, इसमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और इट इज़ एंटीरोसिलस। और सिलोमोसाइट्स में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम सिलोमोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक इज यूजुअली कंप्लीट इसमें होता है, एंड इट इज़ इनकम्प्लीट, ब्रिटल स्टार्स में इनकम्प्लीट है। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकिए। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इस जनरली रिड्यूस्ड होता है इनमें, एंड इज ऑफ ओपन टाइप, इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे हम हीमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसमें अमोनिया रिलीज करते हैं एनिमल्स, ये अमोनियोटिलिज्म है, और डिफ्यूज़ करते हैं ये वाया गिल्स। नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व रिंग होती है, और रेडियल नर्व कॉर्ड भी इसमें होती है इनकी बॉडी, बट देर इज़ नो ब्रेन, ठीक है, हेड नहीं है और ब्रेन भी नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल्स एंड फीमेल्स आर लाइक एक्सटर्नली, बाहर से देखने से पता नहीं चलता मेल फीमेल का। उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो डेवलपमेंट होती है, इसमें लार्वा का नाम आपने याद रखना है। बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश के लार्वा को हम बोलते हैं, ओफियोप्लूटियस हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार के लार्वा को, इकाइनोप्लूटियस हम बोलते हैं सी अर्चिन के लार्वा को, ऑरिकुलोरिया हम बोलते हैं सी कुकुम्बर के लार्वा को, और क्रिनोइडिया बोलते हैं हम फेदर स्टार के लार्वा को। तो इनके जो अलग अलग नाम है लार्वा के, ये आपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ये डेवलपमेंट में इन सब के लार्वल स्टेजेस जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं। आपने याद रखना है कि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जब ये अडल्ट बन जाते हैं, मच्योर जब हो जाते हैं, तब इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। हेड मिसिंग है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। डायग्राम आपने एग्जाम के लिए याद करनी है।